ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः स्वाहा। ये यजुर्वेद का तृतीय अध्याय 60वें मंत्र है। इसका भावार्थ है, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य लोग ईश्वर को छोड़कर किसी का पूजन ना करें, क्योंकि वेद से अविहित और दुख रूप फल होने से परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी की उपासना न करनी चाहिए। क्योंकि वेद से अविहित और दुख रूप फल होने से परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी की उपासना न करनी चाहिए। जैसे खरबूजा फल लता में लगा हुआ अपने आप पककर समय के अनुसार लता से छूटकर सुंदर स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही हम लोग पूर्ण आयु को भोग कर शरीर को छोड़ के मुक्ति को प्राप्त होवें। कभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान व परलोक की इच्छा से अलग न होवें, और न कभी नास्तिक पक्ष को लेकर ईश्वर का अनादर भी करें। जैसे व्यवहार के सुखों के लिए अन्न जल आदि की इच्छा करते हैं, वैसे ही हम लोग ईश्वर वेद वेदोक्त धर्म और मुक्ति होने के लिए निरंतर श्रद्धा करें। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। इस मंत्र को रोज हम स्मरण करें, मनन करें, चिंतन करें। ये महामृत्युंजय मंत्र नहीं है, फिर भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये जो है यजुर्वेद का तीसरे अध्याय के 60वें मंत्र है, यजुर्वेद मंत्र है ये। इसको किसी ने महामृत्युंजय मंत्र रख दिया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर भाव इसका क्या है? परमात्मा को छोड़कर, जो वेदों में वर्णित परमात्मा को छोड़कर किसी और परमात्मा को हम स्वीकार ना करें, क्योंकि वेद से अविहित और दुख रूप फल होने से परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी की उपासना ना करनी चाहिए। और खरबूजा फल लता में लगा हुआ अपने आप पककर समय के अनुसार लता से छूटकर सुंदर स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही हम लोग पूर्ण आयु को भोग कर शरीर को छोड़ के मुक्ति को प्राप्त होवें। ये प्रार्थना है इस मंत्र में। दोबारा मंत्र पढ़ता हूँ, ये आज के स्वाध्याय है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनाधितो मुक्षीयमामुतः स्वाहा। और एक मंत्र है इसी अध्याय में जो रोज हम डालते हैं, जो तीसरे अध्याय के 62nd मंत्र है। ओम त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्धेवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा। इस मंत्र का भावार्थ है, इस मंत्र में चक्षुः
सब इंद्रियों में और परमेश्वर सब रचना करने हारों में उत्तम है, ऐसा सब मनुष्यों को समझना चाहिए। त्रयायुषम, इस पदवी की 4 बार आवृत्ति होने से 300 वर्ष से अधिक 400 वर्ष पर्यंत भी आयु का ग्रहण किया है। इसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करके और अपना पुरुषार्थ करना उचित है। सो प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए, परमेश्वर आपकी कृपा से जैसे विद्वान लोग विद्या, धर्म और पर उपकार के अनुष्ठान से आनंद पूर्वक 300 वर्ष पर्यंत आयु को भोगते हैं, वैसे ही 3 प्रकार के दुख शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण, इंद्रिय और प्राण आदि को सुख करने वाले विद्या विज्ञान सहित आयु को हम लोग प्राप्त होकर 300 व 400 वर्ष पर्यंत सुखपूर्वक भोगें। तो मनुष्य के आयु 400 वर्ष तक, अधिक से अधिक 400 वर्ष तक हो सकता है, ऐसा इस मंत्र का भाव है। त्रयायुषम, इस पदवी की 4 बार आवृत्ति होने से 300 वर्ष से अधिक 400 वर्ष पर्यंत भी आयु का ग्रहण किया है। इसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करके और अपना पुरुषार्थ करना उचित है। सो प्रार्थना इस प्रकार है, हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से जैसे विद्वान लोग विद्या, धर्म और पर उपकार के अनुष्ठान से आनंद पूर्वक विद्या, धर्म और परोपकार के अनुष्ठान से आनंद पूर्वक 300 वर्ष पर्यंत आयु को भोगते हैं, वैसे ही 3 प्रकार के दुख से शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण, इंद्रिय और प्राण आदि को सुख करने वाले विद्या विज्ञान सहित आयु को हम लोग प्राप्त होकर 300 व 400 वर्ष पर्यंत सुखपूर्वक भोगें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबको नमस्ते। ओम।